गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस्टीमेट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी देखिए आपके एक क्लास चलेगी जिसमें आपका क्वेश्चन है प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ अ बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया इक्वल टू 2000 स्क्वायर मीटर गिवन दैट प्लिंथ एरिया रेट RS 2100 प्रति स्क्वायर मीटर। अभी आपका प्लिंथ एरिया दे रखा है जो है वो 2100 स्क्वायर मीटर है। प्लिंथ एरिया रेट नहीं सॉरी प्लिंथ एरिया रेट जो 2100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर RS 2100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। ठीक, और टोटल प्लिंथ एरिया कितना दिया है 2000 स्क्वायर मीटर। उसके बाद क्या क्या डिटेल क्या दे रखा है एक्स्ट्रा फॉर आर्किटेक्चरल वर्क 1/2% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का इतना परसेंट जो किस पे खर्च होगा आर्किटेक्चर वर्क पे। फिर एक्स्ट्रा फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 10% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। ये जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, वाटर सप्लाई है, सैनिटरी है, ये पूरे बिल्डिंग कॉस्ट का 10% और 6% अलग अलग। फिर उसके बाद है एक्स्ट्रा फॉर द अदर सर्विस 8% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्डिंग कॉस्ट का 8% जो लगेगा वो अदर सर्विस के लिए लगेगा। फिर उस कंटेंजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज 10% ऑफ होल। पूरी होल बिल्डिंग कॉस्ट का कंटेंजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज लगता है, वो है 10% ऑफ होल। तो ये बिल्कुल देखिए जैसा पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का आप लोगों ने क्वेश्चन कराया गया था, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है। उसको मैंने सॉल्व करके अपलोड किया था। अब की बार मैं यहीं पर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो टोटल एरिया हमारे पास आता है, लिखेंगे टोटल एरिया 2000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमारे पास प्लिंथ एरिया का कॉस्ट कितना हो जाएगा, प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या हो जाएगा 2000 स्क्वायर मीटर है इंटू 2100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, तो इतना रुपया आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2000 इंटू 2100, यह आ जाएगा आपका 42 लाख 1 2 3 4 5 42 लाख रुपये आ गया। ठीक है, 42 लाख रुपये आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोलता है फॉर आर्किटेक्चर वर्क, देखेंगे फॉर आर्किटेक्चरल वर्क कितना है 1/2%। तो इसका 42 लाख इंटू 1.5% यानी 2 1 2 1 3/2 इंटू 100। 3/2% है तो 100 लगा दिया हमने। 1 2 0 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 2 या 4 2 1 2 1 2 3, तो 3 1 3 3 2 6, 63,000 रुपये आ जाएगा आपका आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर का खर्च आ जाएगा। फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का खर्च जो आ जाएगा आपका है 10% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट लिखा है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट कितना है पूरा 42 लाख रुपए, तो 42 लाख इंटू 10/100, तो जीरो मारें दो, आपका हो जाएगा 4,20,000 रुपये। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का खर्च हो जाएगा 4,20,000 रुपये। उसके बाद आता है फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, तो एंड सैनिटरी पे आपका आता है 6%, तो पूरे 42 लाख का 6% निकाल देंगे, 2 जीरो कट गया, 6 1 2 3 0, 6 दूना 12 के 9 6 चक 24 25,
2,52,000 रुपये आपका आता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी पर खर्च आता है। उसके बाद आपका है जो फॉर अदर सर्विस, तो एक्स्ट्रा फॉर अदर सर्विस के लिए जो खर्च है आपका 8% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट है, तो आपका हो जाएगा 42 लाख इंटू 8/100। ठीक है, तो 20 से मार देंगे, 30 8 8 या 16 1 33 3,36,000 रुपये, ये आपका आ गया अदर सर्विस के लिए। अदर सर्विस के लिए जब आ गया, अब हमारे पास बचता है कंटिजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज। तो जो कंटिजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज लगते हैं ये टोटल कॉस्टिंग पे लगते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्टिंग अभी। तो टोटल कॉस्टिंग में जोड़ देंगे सबको हम लोग, 42 लाख प्लस 63,000 63,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,52,000 प्लस ये 3,36,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऐड करते हैं 42 लाख प्लस 63,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,52,000 प्लस 3,36,000, ये आपका आता है 52,71,000 रुपये। ठीक, अभी इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, कंटिजेंसीज एंड सुपरविजन चार्ज आपका है 10%, तो इसका जोड़ेंगे 52,71,000 रुपये पर 10%। ठीक है, 52,71,000 रुपये का 10% जोड़ेंगे, तो ये आपका आ जाता है, ये जो इसका काट दें, ये इसका 5,27,100 रुपये, 5,27,100 रुपये, ये आपका था कंटिजेंसी चार्ज। तो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, 52,71,000 प्लस 5,27,100 रुपये, तो जोड़ देते हैं 52,71,000 में प्लस 5,27,100 रुपये, तो आता है 57,98,100 रुपये। तो देखिए ये जो 10% हमें बताना है कंटिजेंसी सुपर चार्ज 10%, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब किताब है कि जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा बचता है पूरे प्रोजेक्ट का वो है। तो आपके टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आ गया, 5,79,000 नहीं सॉरी 57,98,100 रुपये, 57,98,100 रुपये आपके का कॉस्ट में आ जाती है पूरे कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्रोजेक्ट की पूरी। तो देखिए यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, एक बार से रिमाइंड कर देता हूँ मैं। प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग, हमें अपने बिल्डिंग का क्या बनना है, एक मोटा जो पूर्व अनुमान लगाया जाता है, पूर्व अवधारणा लगाई जाती है, एस्टिमेट बनाया जाता है, उसे बनाना है पूरे प्लिंथ एरिया मेथड से। इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया मेथड।
तो प्लिंथ एरिया इक्वल टू 2000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर का प्लिंथ एरिया है। अब उसके बाद क्या क्या गिवन है आपको देखिए, प्लिंथ एरिया का रेट दे रखा है, जो प्लिंथ एरिया के हिसाब से बनता है पूरा चार्ज 2100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। फिर आपका आता है एक्स्ट्रा फॉर आर्किटेक्चर वर्क, आर्किटेक्चर वर्क जो आपका फिनिशिंग होता है, प्लास्टर होता है, पुट्टी होता है, उसका जो होता है पूरे कॉस्टिंग का, इस यहाँ से जो हमारा प्लिंथ एरिया का कॉस्टिंग आएगा उसका 1.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ये आपका उसके लिए उसमें लग जाएगा, आर्किटेक्चरल खर्च में लग जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए जो विद्युतीकरण किया जाता है घर में, तो उसका ले लिया जाता है 10% ऑफ द बिल्डिंग। इसमें LED बल्ब हो गया, फैन हो गया, सारी मतलब सुविधाएं, वो बिल्डिंग के कॉस्टिंग का 10%। फिर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, लेटरिन बाथरूम, वाटर सप्लाई, इनकमिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर आउटगोइंग सप्लाई, पूरे सिस्टम यानी आपका पूरे कॉस्टिंग का 6% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट देता है एक्स्ट्रा फॉर द अदर सर्विसेज, 8% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट। अदर सर्विस में क्या हो जाएगा, जैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक, कहीं से आपको पानी लेना पड़ा तो पानी उसका हो गया, बिजली भी उस समय के लिए कहीं से लेना पड़ रहा कंस्ट्रक्शन के समय तो उसका चार्ज हो गया। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, जितने भी अधिकारी, इंजीनियर, सुपरवाइजर जितने रह रहे हैं उनके भोजन का व्यवस्था हो गया, है ना। फिर उसके बाद आता है कंटिजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज, ये 10% है आपका कॉन्ट्रैक्टर का जो सिप से बचाना है, ये कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज था 10%। तो अब इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर हमारे सोल्यूशन में जाता है, टोटल एरिया दे रखा है 2000 स्क्वायर मीटर, उसके बाद प्लिंथ एरिया दे रखा है 2000, प्लिंथ एरिया कॉस्ट तो 2100 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से बन रहा है, तो 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 लाख रुपये। ये मोटी मोटा हिसाब किताब है हमारे केवल स्ट्रक्चर का। अब उसमें जो आर्किटेक्चर खर्च आता है 1.5% पूरे बिल्डिंग कॉस्टिंग का, तो 1.5% निकालते हैं 3/2 × 100 करके, तो यह आता है 63,000 रुपये। 63,000 रुपये खर्च होते हैं हमारे आर्किटेक्चर पे। फिर आता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए 10% बोला गया है, तो पूरे कॉस्टिंग का 42 लाख रुपए का 10% निकालेंगे तो 4,20,000 रुपये लग जाएगा हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए, ठीक। उसके बाद आता है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सैनिटरी के लिए 6%, तो 42 लाख का 6% निकालेंगे आ जाएगा 2,52,000 रुपये, 2,52,000 रुपये यहाँ पे 6% निकाला गया, ये हो गया। उसके बाद है एक्स्ट्रा फॉर अदर सर्विसेज, 8% क्या है एक्स्ट्रा सर्विस ली गई है, तो 42 लाख का 8% निकालेंगे आ जाता है 3,36,000 रुपये, ठीक है। फिर टोटल कॉस्टिंग है, टोटल कॉस्टिंग जितना हमारा खर्च हुआ उसमें बिल्डिंग का कॉस्ट निकालेंगे 42 लाख रुपये प्लस 63,000, फिर 4,20,000, फिर 2,52,000, फिर 3,36,000 रुपये। इन सभी को ऐड किया, सम किया इनका, तो आ जाता है 52,71,000 रुपये। ये हमारी बिल्डिंग का टोटल कॉस्ट हुआ 52,71,000 रुपये। उसके बाद जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर का 10% चार्ज होता है, कंटिजेंसी एंड सुपरविजन चार्ज, वो 10% निकाल उसको भी ऐड कर लेंगे, तो 52,71,000 का 10% निकालेंगे तो आता है 5,27,100 रुपये। 5,27,100 रुपये को भी इसी बिल्डिंग कॉस्ट में ही ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे बिल्डिंग का कॉस्ट आता है 57,98,100 रुपये। यानी 2,000 स्क्वायर मीटर के 2,000 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया का बिल्डिंग बनाने के लिए टोटल ओवरऑल खर्च हमारा जो आएगा वो आएगा नियर अबाउट 57,98,100 रुपये, ठीक है। जो प्लिंथ एरिया कॉस्ट मेथड होता है ये आपका एग्जैक्ट मेथड नहीं होता है, ये मोटी मोटा हिसाब किताब बताता है, ठीक है। जो हम लोग डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं वहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट कॉस्टिंग आती है और एग्जैक्ट मटेरियल की क्वांटिटी आती है, यहाँ से केवल एक मोटी मोटा हिसाब किताब आता है कि हाँ इतना रुपए तक लग जाता है, इससे कुछ 2 लाख 3 लाख रुपये ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, ठीक है। तो ये प्लिंथ एरिया मेथड है, इस पर एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कल के कॉन्सेप्ट भी कराया था, ये न्यूमेरिकल हमने देखा आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए थे, तो वहाँ से पुटअप करके लाया हमने। दिया है फाइंड आउट ड्राई मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट मोर्टार, ठीक है। तो वॉल्यूम दे रखा है पूरा, वो 1 मीटर क्यूब का दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि इन 1 मीटर क्यूब
नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू कितना है 500। 20/10/10 सेंटीमीटर की ये ब्रिक आ जाती है कितने 500। तो हमें एक ब्रिक का पहले वॉल्यूम निकाल लें तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू मीटर क्यूब में निकालते हैं तो 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 तो कितना आ जाएगा 2 1 2 1 2 2 4 2 6। एक सेकेंड यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ। ये जो 20/10/10 है तो विद मोटार है तो यहाँ पे हम लोग 0.19 कर लेंगे। ठीक है 0.09 क्योंकि ये क्या है विदाउट वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार। तो ये आपका हो जाएगा 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09। आ रहा आपका 0.001539। अच्छा ठीक है तो ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक आया। ठीक है तो अब हम लोग टोटल एक मीटर क्यूब में जितने ब्रिक हैं उनका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 500 ब्रिक्स जो 1 मीटर क्यूब में है तो 500 इंटू 0.001539। ठीक समझ रहे ना क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक आते हैं तो एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 500 इंटू 0.001539 तो ये आपका हो गया 0.7695 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हो गया टोटल हमारे 500 ब्रिक का 1 मीटर क्यूब में। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग टोटल वॉल्यूम हमारा 1 मीटर क्यूब है तो उसमें से ब्रिक का वॉल्यूम निकाल देते हैं तो मोटार का वॉल्यूम बच जाएगा तो लिखेंगे मोटार वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7695 तो 1 माइनस आंसर हो जाता है 02305 मीटर क्यूब। मोटार वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.2305 मीटर क्यूब। इतनी बात हो गई। ये हमारा वेट वॉल्यूम है ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ये वेट वॉल्यूम है हमें ड्राई कंडीशन में निकालना है तो यहाँ लिखेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार तो ये हो जाएगा 0.2305 इंटू भाई हमने बता भी रखा है कि 33 से 34-35% तो बढ़ जाता है तो हम 33% का इंक्रीमेंट लेंगे। ठीक 33% जब इंक्रीज होगा तो 1.33 इतने का मल्टीप्लाई होगा तो 0.2305 इंटू 1.33 तो ये आपका आंसर में आता है 0.3065 मीटर क्यूब। ये वेट वॉल्यूम हो गया। ठीक है तो अब सम ऑफ रेशियो निकाल देते हैं। सम ऑफ रेशियो कितना है 1:5 यहाँ पे 1:5 में है तो 1 + 5 = 6 तो यहाँ निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का रेशियो कितना है इसमें 1 है तो 1 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो 6 इंटू वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम तो 0.3065। ठीक है ना तो ये हो जाएगा आपका 0.3065 डिवाइड बाई 6
ये आपका आता है 0.05108 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन केजी में आएगा, इन केजी। तो 0.05108 इंटू 1440 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आ जाता है इक्वल टू 73.56 केजी। नंबर ऑफ बैग निकाल देंगे, डिवाइड बाई 50 केजी से करके, तो आ जाएगा 1.47। तो 1.47 तो लेते नहीं है, तो ले लेते हैं सीधे सीधे 2 बैग। ठीक है, 2 बैग हमें मंगाना पड़ेगा, लगेगा भले आधे 1.5 बैग ही, लेकिन हमें जो मंगाना पड़ेगा वो 2 बैग लाना पड़ेगा। 1.47 2, ठीक। लेकिन क्वांटिटी में देखा है जितना मीटर की है 73.56 केजी लगेगा। अब निकालते हैं हम लोग क्वांटिटी ऑफ सैंड। प्लास्टर का वर्क है भाई, अरे सॉरी मोर्टार है, यानी मोर्टार में सीमेंट और सैंड ही होता है, 2 ही की क्वांटिटी निकलेगी। क्वांटिटी ऑफ सैंड में हमारे पास सैंड का रेशियो कितना है, 5 है। तो 5 रेशियो सम अपॉन सम ऑफ टोटल रेशियो तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे इनटू टोटल वेट वॉल्यूम कहाँ पे है, सॉरी ड्राई वॉल्यूम, बार बार पूछ रहा हूँ, ड्राई वॉल्यूम 0.3065। तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इस 6 से डिवाइड होने के बाद जितना आया ही था 0.05108 इंटू 5 कर देते हैं, वो आ जाता है आपका 0.2554 मीटर क्यूब। तो इसको तो इसी में रहने देते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं, मीटर क्यूब में घन मीटर में ही, क्योंकि इसी में आता ही है 2554 मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 2 बैग सीमेंट लगेगा और इतना मीटर क्यूब सैंड लगेगा। 1 मीटर क्यूब का जुड़ाई करने में, यानी 500 ब्रिक की जुड़ाई करने में जो मोर्टार बनेगा उसमें कितना ब्रिक बालू लगेगी, 0.2554 मीटर क्यूब, और वो कितना लगेगा, सीमेंट लगेगा 2 बैग। तो ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये भी आपका एक टाइप करा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो थे ये आपके बोर्ड पेपर में प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इसलिए हमने इसको अगेन से फिर से लगा दिया एक बार। देखिए ये दोनों क्वेश्चन भी दिए हैं, दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए आया हुआ है। इसने बोला है फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 10 स्क्वायर मीटर सीमेंट प्लास्टर 1:4, और जो थिक प्लास्टर का थिकनेस है 1.25 सेंटीमीटर। देखिए इसने एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है इसने 10 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो हमें जब वॉल्यूम निकालना होगा थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 इंटू ये रहा, अच्छा 1.25 सेंटीमीटर दिया। देखिए तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.0125 ही होगा ना, 1 1 2 3, हाँ ठीक है, इतना आ गया ये मीटर, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.125 मीटर क्यूब, 0.125 मीटर क्यूब हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया। ये आपका कौन सा वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम है ना। तो हमें निकालना है, सॉरी बार बार गड़बड़ हो रहा है, वेट वॉल्यूम। अब निकालेंगे हम लोग ड्राई वॉल्यूम, तो 0.125 इंटू 1.33, तो 0.125 इंटू 1.33, ये आता है आपका 0.16625 मीटर क्यूब। ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया। यहाँ लिखेंगे अब सम ऑफ रेशियो इजिकल टू 1 + 4 इजिकल टू 5। रेशियो का सम आ गया। सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का रेशियो कितना है, 1 रेशियो है, तो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 5 इंटू
ड्राई वॉल्यूम 0.16625 मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा आंसर में था ये डिवाइड बाई 5, ये आपका आता है 0.03325 मीटर क्यूब के इन केजी में जब निकालते हैं तो 0.03325 इंटू 1440 केजी में आएगा। लगभग 47.88 केजी, यानी आपका लगभग में एक बोरी सीमेंट, ठीक है, लगभग में एक बोरी सीमेंट 50 केजी का एक बोरी आता है। अब यहाँ निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड लेंगे, तो सैंड का रेशियो कितना है 4 है, 4/5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 0.16625, तो इतने को सॉल्व किया तो इतना 0.3225 आया ही था, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.03325 इंटू 4, ये आपका आता है 0.133 मीटर क्यूब। तो वाली जो आता है 0.133 क्यूबिक मीटर आपका ये सैंड आ जाता है। तो ये आपका ये जो रेशियो है आपका, ये रेशियो, अरे ये आपका हो गया सीमेंट की क्वांटिटी और ये हो गया आपका सैंड की क्वांटिटी। तो ये आपका हो गया प्लास्टर वर्क से, प्लास्टर वर्क में जो यूज हो रहा है मोर्टार, उसका क्वांटिटी निकालना। अभी प्रीवियस पहले वाले में क्या पढ़ा, जोड़ाई चिनाई की हुई वर्क में से जो मोर्टार लगता है उसका रेशियो 1 मीटर क्यूब में कितना मोर्टार लगेगा, क्वांटिटी कितनी लगेगी, और अलग अलग सैंड और सीमेंट कितना लगेगा उसको भी निकाल दिया हमने। ये भी क्वेश्चन देखिए आप लोगों ने किया भी है, कराया भी गया है और एक होमवर्क में भी दिया गया है। फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट 1:4 रेशियो में, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है हमने, वॉल्यूम दिया गया है आपको 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसका, ये तो आपका वेट वॉल्यूम होता है, तो इसका हम लोग को निकाल लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम 1 इंटू 1.54, क्योंकि कंक्रीट क्या होती है 54% टू 57% इंक्रीज करती है ड्राई कंडीशन में, तो यहाँ क्या है तो 1.54 मीटर क्यूब ही आ गया वॉल्यूम। अब निकाल देते हैं सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो में जाएगा 1 + 2 + 4 = 7। तो निकालते हैं क्वांटिटी, अभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगाते चले जाइए। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, तो रेशियो सीमेंट का कितना है 1 है, सम ऑफ रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54, यहाँ निकाल देंगे। इसको सॉल्व करते हैं 1.54 डिवाइड बाई 7, ये सारा क्वेश्चन हमने कल वाले में कराया है, 0.22 मीटर क्यूब, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.22 इंटू 1440, बल्कि डिवाइड भी कर देते हैं 50 से, तो ये बैग निकल के आएगा 1440 डिवाइड बाई 50 हो जाता है 6.336, यानी लगभग में 7 बैग सीमेंट लग जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सैंड, तो सैंड का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 अपन टोटल सम ऑफ रेशियो 7 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.54, तो 1.54 हो गया, तो इतना का निकला हुआ 0.22, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44 मीटर क्यूब आ जाएगा, ये हो गया। फिर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट में एग्रीगेट का क्या रेशियो है 4 डिवाइड बाई
7 सम ऑफ टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.5, तो इसका ना 0.22 निकला, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.88 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है? तो यानी आपका यहाँ से आता है 7 बैग सीमेंट का क्वांटिटी, 0.44 मीटर क्यूब सैंड की क्वांटिटी, 0.88 मीटर क्यूब एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, लगाइए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, गुड बाय।